इस आदमी ने बस एक बात कही थी, मैं मरना नहीं चाहता, और उसी एक बात की वजह से मौत ने उसे अमरता दे दी। क्योंकि मौत के हिसाब से हर इंसान हमेशा जीना चाहता है, लेकिन ड्रीम को यकीन था कि कोई भी समझदार इंसान कभी अमर होना नहीं चाहेगा। और यहीं से शुरू हुई सदियों तक चलने वाली एक शर्त। समय बीता और साल आया 1489। अब तक डेलन पूरी तरह बदल चुका था। 100 साल में उसने दौलत, नाम और एक ऊंचा दर्जा भी हासिल कर लिया था। उसे लगने लगा जिंदा रहना बुरा नहीं है। फिर 100 साल और बीते। इस बार वो टूट चुका था। उसकी पत्नी और बच्चों की मौत ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। वो मर नहीं सकता था, लेकिन दर्द उसे हर रोज मार रहा था। फिर भी वो जीना चाहता था, क्योंकि मरना सब कुछ खत्म होना था। फिर एक और सदी बीती। अब ये खोज और व्यापार का दौर था। डेलन ने खूब पैसा कमाया और समय के साथ उसका दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो गया। वो फिर से जीना चाहता था। फिर आया साल 1889। ड्रीम फिर उसी पुराने सराय में लौटा। अब डेलन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, बेहद अमीर। अब उसे लगने लगा कि ड्रीम हर एक 100 साल में उससे मिलने आता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। लेकिन बस यही बात ड्रीम को चुभ गई। एक भगवान किसी इंसान का दोस्त कैसे हो सकता है? उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वो बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन जाते जाते कह गया, अगर 100 साल बाद भी तुम यहाँ हुए तो इसका मतलब होगा हम दोस्त हैं और कोई वजह नहीं। समय फिर भागा और साल आया 1989। डेलन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसी जगह आया, लेकिन इस बार ड्रीम नहीं आया। रात गुजरती रही और डेलन की उम्मीद टूटती गई। तभी उसे पता चला कि वो पुरानी जगह अब टूटने वाली है। ये खबर उसके दिल को पूरी तरह तोड़ गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ड्रीम आया ही नहीं, क्योंकि वो कैद था एक इंसानी जादूगर के पास। फिर एक 100 साल बाद वो आजाद हुआ और आजाद होते ही उसे अपने उस दोस्त की याद आई। जब वो वहाँ पहुंचा तो सब कुछ खंडहर बन चुका था, लेकिन दीवार पर एक तीर बना था। उसके पीछे चलते हुए वो एक नई सराय तक पहुंचा। दरवाजा खोला और अंदर डेलन खड़ा था। वो अब भी इंतजार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने नई सराय ही खोल ली, सिर्फ उस वादे को निभाने के लिए। तुम लेट हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं।